ज़ेपोरिजिया प्लांट का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, जिसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने धमकी दी थी मॉस्को को। अब खबर यह सामने आ रही है कि ज़ेपोरिजिया प्लांट पर यूएन महासचिव ने भी जताई थी चिंता। यूएन महासचिव ने भी रूस को किया था आगाह, रूस ज़ेपोरिजिया प्लांट खाली करे, नहीं तो ये उसके लिए आत्मघाती होगा। ये यूएन चीफ का स्टेटमेंट भी आज की तारीख में बहुत मौजू हो जाता है, जिसमें यूएन महासचिव ने ठीक ठीक वैसी ही बातें की थीं जैसी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई थी। ज़ेलेंस्की ने 2 दिन पहले सीधे सीधे धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि ज़ेपोरिजिया प्लांट से रूस अपनी सेनाएं हटा ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और यूएन महासचिव की तरफ से भी रूस को किया गया था आगाह। अब इन दोनों बातों को राठौर साहब अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या ये और पुख्ता तरीके से साबित होता है कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं यूक्रेन और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ हो सकता है? देखिए, ये दो बातें मेरे ख्याल से तो अलग अलग हैं। जहां तक ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की बात है, वो चिंता का विषय है इंटरनेशनली, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उस पे दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है। वो युद्ध नहीं सर, मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से सीधे सीधे दो टूक बयान दिया गया था कि ज़ेपोरिजिया प्लांट से अब अपनी सेनाएं वापस हटा ले रूस, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा जैसा पुतिन सोच भी नहीं सकते। और अब यह अटैक हो जाता है। ये बात दोनों को जोड़ना जरूर इतना वो नहीं है, क्योंकि ये जो चीज हुई है ये लॉन्ग टर्म है, प्लानिंग हुई है, वहां उनके एजेंट रहे होंगे, और वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है। आप ये देखें पिछले 2 हफ्तों में कितनी बार क्रीमिया पे अटैक हुए और बहुत बुरे अटैक हुए, उनके एयरबेस पे अटैक हुआ, कल रात उनके हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ है। तो रूस अभी इस वक्त जो है यूक्रेन वॉर में कोई प्रोग्रेस कर नहीं पा रहा है और बुरी तरह फंसा हुआ है। हर तरीके से युद्ध में अगर देखें, सैनिकों की कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है, कोई फल नहीं है मिल रहा है। आज भी वो डोनेट्स को खाली नहीं करा पाए या आजाद नहीं करा पाए। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है होम में, मतलब घर में, मॉस्को में और रूस में पुतिन के खिलाफ देखा जा रहा है, और वहां पर लोग दबे राठौर सर, इसी सवाल को जारी रखूंगा, मैं इसी सवाल को जारी रखूंगा और इसी पर लूंगा आपसे जवाब। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट वो बताते हैं, फिर आते हैं आपके पास तुरंत। दुगिन की कार ब्लास्ट पर TV9 की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। पुतिन के डोनेट्स्क कमांडर डेनिस पुशलिन का बड़ा दावा, यूक्रेन के आतंकियों ने हमला किया है। डेनिस पुशलिन ने कहा है, डोनेट्स्क रीजन के हेड डेनिस पुशलिन का यह बड़ा दावा कि हमला यूक्रेन के आतंकियों ने किया है, उसमें मारी गई हैं दुगिन की बेटी। ये बहुत बड़ा दावा। हम वापस लौटते हैं अपने गेस्ट एक्सपर्ट यूएस राठौर के पास। सर, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता कम हो रही है तो ये खतरा पुतिन के लिए भी बना हुआ है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लूप होल रशिया में भी हैं, उनके इंटेलिजेंस में भी है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ और खतरा अभी भी पुतिन पर है? जी हाँ, पुतिन के ऊपर खतरा इसलिए है, देखिए इसको इस तरीके से समझा जाए जी कि पुतिन लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट हेड है वहां के, और वो फार लाइफ जो उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करा रखा है। लोग उनसे थक चुके हैं, उनकी नीतियों से थक चुके हैं, और ये जो अभी इन्होंने यूक्रेन पे वॉर छेड़ा, जिसकी वजह से तमाम तरीके के सैंक्शन आए हैं। सबको पता है कि इस वॉर के बाद रूस की इकोनॉमी इतनी खराब हो जाएगी कि पुतिन के रहते वो इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि पुतिन एक सिंबल है, और जिन लोगों ने इन पे सैंक्शन लगाए वो पुतिन को वापस सैंक्शन नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से वॉर चल रहा है, तो ये सैन्य मदद जो बाहर से मिल रही है, इससे लड़ाई नहीं चल रही है। जो दूसरी चीज है वो नीचे से पोशीदा तरीके से, छिपे तरीके से एजेंट्स की कार्रवाइयां चल रही हैं, और वो पुतिन का सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। वहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी ये बातें चलनी शुरू हो गई हैं
लोग उनके नॉमिनी को ढूंढ रहे हैं, उनका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक बड़ी जमात है, एक बड़ी जमात है ऐसे लोगों की जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन माने जाते हैं। इसीलिए तो और हैरत होती है राठौर साहब कि रशियन इंटेलिजेंस का ये कितना बड़ा फेल्योर है, इतना बड़ा लूप होल कि व्लादिमीर पुतिन के गुरु पर सीधा अटैक प्लान कर लिया जाता है और उस अटैक को अंजाम देने में अटैकर्स कामयाब भी रहते हैं। और इस अटैक में अलेक्जेंडर की बेटी जो है वो मारी जाती हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये मुमकिन कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। और आने वाले वक्त में व्लादिमीर पुतिन अब इस अटैक के बाद क्या फैसला लेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें यह होता है कि जब आप बहुत दिनों तक सत्ता में रहते हैं, आप एक डिक्टेटर की तरह सत्ता में रहते हैं, हाँ। तो एक लॉयलिस्ट फैक्शन होता है। तो इंटेलिजेंस में भी एक लॉयलिस्ट फैक्शन है जो पुतिन का है, आर्मी में भी लॉयलिस्ट फैक्शन है, उनका एक अलग गार्ड एक है जो अभी कीव में लड़ रहा था। तो ये सारी चीजें अभी एक ऐसी तरीके से पोलराइज्ड हो चुकी हैं। रूस अपने पैलेस इंट्रिग्स के लिए जाना जाता है। अगर आपको याद हो, यही चीज लेनिन के वक्त होती थी, यही चीज स्टालिन के वक्त होती थी, यही चीज ब्रेजनेव के वक्त होती थी। तो एक वहां पर बाजार गर्म है इस तरीके की बातों का कि पुतिन को कैसे हटाया जाए। ये एक वायलेंट तरीका भी हो सकता है, वो इम्प्रिजन भी हो सकते हैं। बहरहाल जो उनकी नीतियां हैं लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। इसके अंदर बाहर का सपोर्ट, जो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का सपोर्ट मिल रहा है और वो चीज शुरू हुई है। ये तो एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसके बारे में लोग कयास लगा रहे थे कि यूक्रेन वॉर कैसे बंद हो सकता है। इसमें एक और कारण है, लोगों को डर है कि यूक्रेन वॉर कहीं न्यूक्लियर वॉर में तब्दील न हो जाए। तो जब भी कोई लड़ाई या फॉरेन रिलेशंस में इस तरीके की स्थिति आती है तो ये सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपना काम करती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अपना काम करती हैं और यही वजह है कि देखिए जो डोनेट्स्क के चीफ जो कि करीबी माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के, याद कीजिए रूस यूक्रेन जंग जब शुरू हुई तो डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग मुल्क बनाया गया और यह घोषणा व्लादिमीर पुतिन ने की। डोनेट्स्क के चीफ बनाए गए जो शख्स, उन्होंने ये दावा किया है, डेनिस पुशलिन इनका नाम है, और इन्होंने ये दावा किया है कि यूक्रेन के आतंकियों का हाथ है इस अटैक के पीछे। ये बड़ा बयान सामने आया है डोनेट्स्क रीजन के चीफ की तरफ से, जिसमें वो सीधे सीधे यूक्रेन को इस अटैक के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और याद कीजिए 2 दिन पहले दिया गया यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो बयान जिसमें वो रूस को धमकाते हुए नजर आए थे और ये कहा था कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट से पुतिन अपनी सेनाएं वापस हटा लें वरना अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार। और अब ये बड़ा अटैक हो जाता है।